अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एक मिनी डिस्पेंसर के बारे में है। आज मैंने ये एक डिस्पेंसर तैयार किया है जिसकी बॉडी जो है कार्डबोर्ड की बनी हुई है और ये 12 वोल्ट का है और इसको मैंने पेल्टियर मॉड्यूल से तैयार किया है कि पेल्टियर मॉड्यूल से कैसे आप गर्म पानी ले सकते हैं पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो आज मैंने इस मुकम्मल डिस्पेंसर की वीडियो तैयार की है। तो आज मैंने इस मुकम्मल डिस्पेंसर को तैयार किया है, इसका सारा सामान वगैरह मैंने वीडियो में सारा बताया है। तो आज मैं आपको मुकम्मल ये सिखाऊंगा कि ये वाला डिस्पेंसर आप ख़ुद घर में किस तरह बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मिनी हॉट वाटर डिस्पेंसर बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें मेन जो कंपोनेंट चाहिए वो गर्म करने के लिए हमें पेल्टियर मॉड्यूल चाहिए। तो मेरे पास ये पेल्टियर मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास दो किस्म के पेल्टियर मॉड्यूल है, एक 12706 है और एक 12710 है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों मॉडल हैं मेरे पास। इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। 12706 भी यूज़ कर सकता हूँ, 12710। अगर आप कम एम्पेयर में चाहते हैं तो आप 12706 यूज़ कर लें। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर, ज़्यादा कोई हीटिंग चाहते हैं तो 12710 यूज़ कर लें। तो मैं इसमें 12710 यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने दो पेल्टियर यूज़ करने हैं। दो पेल्टियर के लिए मेरे पास एक वाटर ब्लॉक है, आप देख सकते हैं कितने सारे। तो इनमें से मैं एक वाटर ब्लॉक यूज़ करूँगा। उसके बाद टेम्परेचर को देखने के लिए मेरे पास एक टेम्परेचर मीटर है, इसको मैं यूज़ करूँगा। इस टेम्परेचर मीटर के ज़रिए दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पानी का कितना टेम्परेचर हो गया है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक ऑन ऑफ का बटन है, पुश टू मेक स्विच, यानी कि इसको प्रेस करेंगे तो हमारा पानी बाहर आएगा। तो उसके लिए हमें एक पंप की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो पंप भी है मेरे पास एक, और पंप को यूज़ करेंगे एज अ पंप। इसको यूज़ करेंगे पानी बाहर निकालने के लिए। ये भी 12 वोल्ट का है। तो ये सारा जो मिनी डिस्पेंसर बनाना है हमने 12 वोल्ट का बनाना है। और दोस्तों इसकी जो फिटिंग करनी है हमने इस बॉक्स के अंदर करनी है। ये बच्चों का जो दूध वाला जो डब्बा होता है वो पाउडर वाला, तो उसको हमने यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम सारी फिटिंग करेंगे। उसके बाद हमने जो इसकी बॉडी तैयार करनी है वो गत्ते की तैयार करनी है। सबसे पहले हम इसके बॉडी की फिटिंग कर लेते हैं काट के, फिर हम आगे सारा सामान इसके अंदर फिट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मिनी डिस्पेंसर के लिए मैंने कुछ इसके पीसेस काटे हुए हैं कार्डबोर्ड के। तो इसको हम जोड़ लेते हैं ताकि हमारी बॉडी तो मुकम्मल तैयार हो जाए। उसके बाद फिर हम अपना सारा सामान पेल्टियर वगैरह इसके अंदर फिटिंग करेंगे। तो ये कुछ पीसेस वगैरह हैं मैंने काटे हुए हैं, तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं सारी बॉडी हमने काट के अच्छी तरह जोड़ ली है। उसके बाद कार्डबोर्ड का मुकम्मल बॉडी तैयार हो गई है। उसके बाद ये इसके नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला, यहाँ अब हमने सारा सामान वगैरह फिट करना है। तो यहाँ भी मैं एक मीटर का सुराख निकाल लेता हूँ, टेम्परेचर मीटर का, और एक बटन का। तो हमने ये मीटर यहाँ पर फिट करना है और उसके बाद हमने बटन को यहाँ पर फिट करना है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर सुराख निकाल लेता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं सुराख बेहतरीन तरीके से निकल चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर मीटर को फिट कर लेते हैं अपने। तो ये मेरा मीटर है, इसको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ।
तो लीजिए बेहतरीन तरीके से फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बटन का सुराख निकालना है। तो ये बटन है मेरा, इसका सुराख हमने यहाँ पर करना है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं बटन भी हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर नोज़ल को फिट करना है यहाँ पर नीचे। तो ये मेरे पास एक नोज़ल है, आप देख सकते हैं। इस नोज़ल को मैंने फिट करना है। तो इस नोज़ल को मैं फिट करूँगा इस तरह के। हमारी जो ये वाली साइड है ये हमारी अंदर की साइड हो जाएगी। तो हम ये पाइप में लगाएंगे, जब हम बटन दबाएंगे तो यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह फिट करना है। तो इसके लिए भी मैं सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए अब हमने पेल्टियर का मुकम्मल बॉक्स तैयार करना है जिसके ज़रिए हमारा पानी गर्म होगा। तो उसके लिए मेरे पास ये वाटर ब्लॉक है और मेरे पास ये पेल्टियर हैं। तो इन दोनों को मैं इसके ऊपर जोड़ूंगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी गर्म साइड कौन सी, ठंडी साइड कौन सी है। इसके अंदर दोस्तों जो गर्म साइड है वो इसकी नीचे वाली है जिसके ऊपर कोई नंबरिंग नहीं बनी हुई। तो जैसे आप ये देख सकते हैं बैक साइड इस पर कोई नंबरिंग नहीं है, तो इसकी ये गर्म साइड है। और जिस पर नंबरिंग बनी हुई है ये इसकी कोल्ड साइड है। तो हमने इसको जो कोल्ड वाली साइड इसके ऊपर ही फिट करनी है ताकि इसको हम गर्म करें। गर्म इस तरह होगा कि जब हम इसको सीधे वोल्ट देंगे तो कोल्ड साइड कोल्ड होगी, हॉट साइड हॉट होगी। और जैसे ही हम इसको पोलैरिटी उल्ट कर देंगे जो कोल्ड साइड है वो हॉट होने लग जाएगी, जो हॉट साइड है वो नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल हीट होगी। इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा हीट्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाटर ब्लॉक जोड़ देंगे काम हो जाएगा। तो अब मैं इसको पेल्टियर को इस तरह जोड़ लेता हूँ दोनों को नीचे की तरफ, ताकि हम इसके ऊपर फिर दोबारा वाटर ब्लॉक को फिट कर सकें। तो इसको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर इसके थर्मल पेस्ट लगाऊंगा। तो लीजिए जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह इसको फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद अब हमने इसको अपने जो डिस्पेंसर वाला बॉक्स है उसके अंदर फिट करना है। उससे पहले लेकिन आपने कोई ग्लू लगा के, वाटरप्रूफ सिलिकॉन वगैरह लगा के अपने नट बोल्ट को सील कर देना ताकि यहाँ से पानी वगैरह लीक ना हो। तो लीजिए अब फिटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं अपना जो ये मीटर की तार है इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि ये नीचे तक आ जाए। तो लीजिए मैंने इसको खोल लिया है। उसके बाद ये तार आप देख सकते हैं नीचे तक आ चुकी है। ये हमारा सेंसर है, इसको मैंने इस डब्बे के अंदर डाल देना ताकि हमें इसका टेम्परेचर पता चलता रहे कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया है। उसके बाद अब हमने जो है बटन की वायरिंग करनी है। बटन की जो दो तारें हैं वो हमने बाहर लेके आनी है। तो लीजिए आप देख सकते हैं ये दो तारें बाहर आ चुकी हैं। अब इन दो तारों के साथ मैं अपने पंप का कनेक्शन करूँगा। एक तार मैं पंप के साथ जोड़ दूँगा और एक तार मैं इन पेल्टियर की जमा के साथ जोड़ दूँगा। तो ये मेरा वाटर पंप है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा पानी के। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये एक तार है, इसको मैं काट के अपने पंप के साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये जो दूसरी तार है इनके मैं जो जमा है इनके साथ नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये हमने नेगेटिव करंट देना है, यहाँ पर पोलैरिटी उल्ट करनी है। तो इसलिए जो जमा है मैं इसके जो ये नेगेटिव तारें हैं पेल्टियर मॉड्यूल की, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव वायर्स के साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये दोनों जो जमा है इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। उसके बाद इसके साथ एक तार जोड़ के मैं पंप के साथ जोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने पाइप की फिटिंग करनी है। पाइप की फिटिंग करने के लिए हमने ऊपर जो नोज़ल है उसके साथ जोड़ना है पहले पाइप को। तो उसके साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे एक ब्रिक पाइप की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ब्रिक पाइप है, इसको मैं यूज़ करूँगा। इस ब्रिक पाइप को अपने इस नोज़ल के साथ जोड़ूंगा जिससे पानी हमारा बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर जोड़ लूँगा, फिर उसको वहाँ से उसके साथ जोड़ दूँगा। तो लीजिए जब आप देख सकते हैं मजबूत तरीके से ये जुड़ चुकी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सील कर दूँगा। ये अच्छी तरह यहाँ सील होगी। उसके बाद थोड़ी एल्फी मैं यहाँ भी लगाऊँगा ताकि ये वहाँ भी सील हो जाए। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसको पाइप को भी अच्छी तरह जोड़ दिया है। उसके बाद पाइप हमारा अच्छी तरह जुड़ चुका है। उसके बाद पानी जो है हमारा यहाँ से होकर वहाँ ऊपर चला जाएगा।
उसके बाद आप ये दे सकते हैं मेरे पास ये 2 तारें रह गई हैं, एक जमा की एक माइनस की है। तो हमारी जो जमा है वो हमारी ये ब्लैक वाली बनेगी क्योंकि हमने पोलैरिटी उल्ट करनी है, और जो माइनस है वो हमारी ये है। तो इसके साथ मैं सप्लाई जोड़ लेता हूँ और फिर हम इसकी टेस्ट करते हैं। तो इसको चलाने के लिए मेरे पास ये एक सप्लाई है कंप्यूटर की, आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए मैं चलाऊँगा। ये कम से कम 42 एम्पेयर्स की है, इसके साथ मैं जोड़ के इसको चलाऊँगा। तो इसकी ये तारें वगैरह हैं, इन तारों को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर हम चला के इसको चेक करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मुकम्मल हमारा ये तैयार हो चुका है। उसके बाद अब हमने इसको चला के चेक करना है ये चलता भी है नहीं। अब मैंने मीटर के अंदर सेल डालनी है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, इसका 21.5 टेम्परेचर आ रहा है। अब क्योंकि अभी हमने कोई पानी शानी नहीं डाला, सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। बटन भी जुड़ चुका है, उसके बाद नीचे वाली नोज़ल भी। उसके बाद हमने पानी डालना है। पानी जो है मैं इसकी बैक साइड पर डालूँगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अब मैं पानी डाल लेता हूँ, फिर हम इसे चेक करते हैं कितनी देर में गर्म करता है और कितना पानी हमारा गर्म निकलता है। तो ये मेरे पास पानी है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद एक गिलास के बाद मैं एक और गिलास इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इसे चला के चेक करते हैं कि आया ये कितना पानी गर्म करता है। तो आप इसका जो टेम्परेचर देख सकते हैं वो 22.5 पे आ चुका है। इसके बाद मैं इसके साथ पावर कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास पावर सप्लाई है। इसकी जो ये पॉजिटिव है ये हमने नेगेटिव के साथ जोड़नी है क्योंकि पोलैरिटी हमने उल्ट रखनी है। उसके बाद इसकी जो ये नेगेटिव वायर है आप देख रहे हैं, इस नेगेटिव वायर को इसकी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब मैं इसके साथ ये पावर सप्लाई लगाता हूँ और फिर हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो लीजिए पावर सप्लाई लगा दी है। तो मैं इसके एम्पेयर भी चेक करता हूँ। एम्पेयर चेक करने के लिए मेरे पास एम्पेयर मीटर है, तो इससे मैं इसके एम्पेयर चेक करूँगा कितने एम्पेयर ले रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो इसके मैक्सिमम एम्पेयर हैं वो 3 एम्पेयर आ रहे हैं। 3.7 एम्पेयर ये ले रहा है मैक्सिमम, दोनों हमारे पेल्टियर मॉड्यूल। तो जैसे ही ये फुल गर्म हो जाएंगे तो इसके एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं चेक करता हूँ कि आया ये हमारा बटन भी काम करता है कि नहीं, और हमारी नोज़ल से पानी बाहर आता भी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़ी स्पीड से इसके अंदर से पानी निकलता है, तो इस तरह आप इसके अंदर भर सकते हैं। तो इसको मैं वापस डाल देता हूँ। तो अब हम वेट करते हैं कुछ देर, फिर हम इसके अंदर से पानी निकाल के चेक करेंगे कितना गर्म हो गया है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 61.8 तक पहुंच चुका है, 62-61 तक पहुंच चुका है, और ये काफ़ी गर्म पानी हो चुका है। तो मैं इसके अंदर से पानी निकालता हूँ और आपको चेक कराता हूँ किस तरह पानी इसका निकलता है गर्म। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसके कितने ज़्यादा धुआं निकल रहा है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। मेरे से यहाँ से पकड़ा नहीं जा रहा, तो मैंने ऊपर से पकड़ा क्योंकि कम किया मैंने पानी। इसके ना आप अपने घर के अंदर डिस्पेंसर के ज़रिए गर्म पानी कर सकते हैं पीने के लिए या और भी किसी दूसरे काम के लिए। तो इसको रिसाइकल भी पानी को कर सकते हैं आप। अगर पानी कम हो जाता है तो इसको बैक साइड पे कोई पाइप लगाकर पानी और भर लें ताकि आपका ये पानी दोबारा गर्म हो जाए। तो इस तरह आप इसको अपने घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस डिस्पेंसर मशीन का बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप इसको अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो उसकी बैक साइड पे आप दिखाता हूँ आपको कि इसकी बैक साइड पे किस तरह है पानी। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं इस तरह ही पानी का पड़ा है। हमने पंप भी रखा हुआ है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई भी, वैसे ही पाइप है। उसके बाद ये तारें हमारी सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो दिखाते रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।